मसीह में प्रिय भाई बहन, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, मैं सोचता हूँ इस विषय से कोई भी अछूता नहीं है और हमारा विषय है धोखा। आज ये जो शब्द है धोखा, आज हर इंसान किसी न किसी से धोखा खा करके बैठा हुआ है, या आज हर इंसान एक दूसरे को धोखा देने पे तुला हुआ है। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये जो धोखा शब्द है, ये धोखा शब्द परमेश्वर के डिक्शनरी में था ही नहीं, लेकिन इस शब्द को लाने वाला या इसको प्रयोग करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस शैतान है जो अदन की वाटिका से उसने इस धोखे का तीर चलाना शुरू किया। आदम हवा बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उस अदन की वाटिका में शैतान अर्थात इब्लीस, उसने आकर के हवा को बहकाया और उसने परमेश्वर ने जो कहा था वो न कहकर उसने अपनी ओर से जोड़ करके कुछ बातों को हवा को कह दिया और हवा ने उन बातों को सच मान लिया और आखिरकार उनको परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित होना पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज वो हर एक मार्ग जो हम इन संसार में रह करके चलते हैं, उन हर एक मार्गों में धोखा है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हम अपने मित्रों पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम अपने अर्धांगिनी से भी संभल करके बोलना है। हम जिसको अपना कहते हैं वो भी हमको धोखा दे सकते हैं। और आपको पता है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए आना पड़ा क्योंकि सारा मानव जाति पाप में पड़ा हुआ था। और यीशु मसीह संसार में जब आए, उन्होंने चेलों का चुनाव किया और सारे चेले यीशु मसीह के साथ चलते थे। और आपको ये बात भी जान करके बहुत हैरानी होगी कि वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखे थे, वो चेले जो यीशु मसीह की भक्ति करते थे, वो चेले जो यीशु मसीह पर घमंड करते थे, आखिरी में वो सारे चेले यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। उसमें एक चेला जिसको हम इस बात से जानते हैं, जिसने यीशु मसीह को धोखा दिया, उसका नाम यहूदा इस्करियोती है। और धोखा किस बात को लेकर के? उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़वा दिया, धोखे से पकड़वाया। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जो धन के चलते, जो पोजीशन के चलते अपने अच्छे मित्र को या अपने अच्छे जान परिचय के लोगों को भी धोखा देने से पीछे नहीं हटते। ऐसे परिस्थितियों में जब हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां सब तरफ धोखा है, जहां हर चीज में आपको धोखा ही धोखा दिखाई देगा। आज व्यापार करने वाला धोखा दे रहा है, आज कंपनी चलाने वाला धोखा दे रहा है, आज बड़े बड़े लोग जो हैं दूसरों को धोखा दे रहे हैं, आज एक साथ काम करने वाले एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आज पति पत्नी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, पति की पत्नी होते हुए भी पति दूसरे पत्नी के साथ वो अफेयर है उसका, ये भी एक धोखा है। आज बहुत सारी पत्नियां अपने पतियों को धोखा दे रही हैं, आज बहुत सारे भाई एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपको इस दुनिया में हमेशा देखने को मिलेंगी। फिर भी मैं और आप सामने वाले को इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा करते हैं, हम सोचते हैं कि यही व्यक्ति है जो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप बाइबल पढ़ करके देख लीजिए, बाइबल में वो हर एक जगह जहां पर लोगों ने विश्वास किया किसी पर, वो सारे लोगों को धोखा ही मिला। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो मनुष्य पर भरोसा करता है वो श्रापित है। वो मनुष्य कभी भी आपको और मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन आपको मैं एक ऐसा मार्ग बताना चाहता हूं, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं
जो जीवन में कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो जीवन में कभी भी आपके साथ कभी भी चालाकी नहीं करेगा, कभी भी छल नहीं करेगा, और वो मार्ग कोई और नहीं, वो परमेश्वर का मार्ग है। और परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण में लिखा है कि परमेश्वर ना तो कभी छोड़ेगा और ना ही कभी हमें धोखा देगा। आज उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, आज उस परमेश्वर की ओर देखने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 34 अध्याय उसके 5 पद में कि जितनों ने भी उसकी ओर दृष्टि की वो लज्जित नहीं हुए, वो धोखा नहीं खाए, बल्कि परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनको जीवन को आशीषित किया। इसलिए आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में धोखा खा रहे हैं या हर क्षेत्र में आपको धोखा मिल रहा है, तो आज से संसार के चीजों पर मन लगाना छोड़ दीजिए, संसार के पोजीशन पाने के लिए छोड़ दीजिए, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको किसी पर भरोसा करना है तो केवल और केवल परमेश्वर पर कीजिए, केवल और केवल यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, जो ना कभी छोड़ेगा और ना कभी धोखा देगा। यहोशू की किताब में भी उसके 1 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है कि वो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको केवल और केवल परमेश्वर ही है जो धोखा नहीं देगा, अन्यथा दुनिया में जितने भी लोग हैं आप और मैं कभी न कभी उनके द्वारा जरूर धोखा खाएंगे। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो परमेश्वर आपको ऐसे लोगों को देगा जो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। आज इस दुनिया में हर इंसान स्वार्थी हो चला है। आज हर इंसान आपके साथ मेरे साथ इसलिए जुड़ता है ताकि उसका काम बन जाए और उसके बाद मैं और आप उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देता। आपको पता है याकूब की पत्री में लिखा है कि वचन के सुनने वाले ही ना बनो, वचन पर चलने वाले बनो, क्योंकि सुनने वाले अक्सर धोखा देते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। परमेश्वर के वचनों को सुनना ही काफी नहीं है, परंतु जो उन वचनों को सुन करके चलता है वो कभी भी धोखा नहीं खाता और ना कभी धोखा देता है। इस संसार में आप हर किसी को टेस्ट कर सकते हैं, आपको पता चलेगा अंत में केवल और केवल धोखा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी भी धोखा नहीं खाते। गलातियों के पत्री में लिखा है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ना होने पर भी अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और वो ये नहीं जानते कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पहला यूहन्ना में लिखा है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, वो लोग अपने पापों को मानना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को पापी नहीं कहता वो भी अपने आप को धोखा देता है। इसलिए आज एक निर्णय को लीजिए और प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे हर जगह धोखा मिला, लेकिन आज मैं पूर्ण मन से आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ प्रभु आप इस युग में और आने वाले युग में भी मुझे आप धोखा नहीं देंगे। और जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन, जब परमेश्वर आपके साथ चलेगा, आप निश्चिंत होकर के चलिए, हर काम में सफलता परमेश्वर आपको देगा, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको सफलता देगा और परमेश्वर के मार्ग में आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। हम जिसको सोचते हैं इस व्यक्ति से मुझे धोखा नहीं मिलेगा, आपको वहीं से ही धोखा मिलेगा। आप अपने जीवन में आजमा के देखिए, आपको वहीं से ही धोखा मिलेगा। लेकिन एकमात्र परमेश्वर है जो कभी भी मुझे और आपको धोखा नहीं देगा। वो एकमात्र यीशु मसीह है जो कभी भी मुझे और आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए अगर विश्वास करना है, भरोसा करना है, किसी के साथ अगर आपको आंख बंद करके चलना है तो वो